नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। आज मैं आपके लिए यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। पहला प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो आंसू भाषण का अर्थ होता है आंसू कवि। ये श्रुत लेख जिसका अर्थ होता है सुनकर लिखना। सुलेख का अर्थ होता है अच्छा लेख, या फिर शुद्ध वर्तनी। ये आपके ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि मौखिक अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसू भाषण, यानी कि आंसू कवि। ये आपकी मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी भाषा की बोलियों की। तो हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? 22, 18, 25, 15। तो हिंदी भाषा में जो बोलियां हैं वह है आपकी 18। नेक्स्ट सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है समाज प्लस एक, दूसरा सा प्लस माजिक, तीसरा है सामा प्लस जीक, चौथा है समाज प्लस एक। तो मूल शब्द क्या है इसमें? सामाजिक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा समाज प्लस एक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश हरे प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी या लीलाधर जगुड़ी। तो तद्भव पत्रिका के जो संपादक थे वह थे अखिलेश। कौन थे? अखिलेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 बरस तो कुकर जिए अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? जगनिक की, नरपति नाला की, चंद्रवरदाई की या फिर विद्यापति की। तो ये जो पंक्ति लिखी थी ये लिखी हुई है किनकी? जगनिक जी की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाल का पर्यायवाची क्या है? अपरिहार्य, अंधियारा, अक्षत या फिर दुर्भिक्ष। तो अगर अकाल के पर्यायवाची की बात करें तो अकाल का पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष। अंधियारा का अर्थ होता है अंधेरा, अक्षत का अर्थ होता है पूजा के जो चावल होते हैं उसका अर्थ होता है अक्षत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा मिश्र वाक्य है? क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, या फिर अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? तो हमें बताना है इसमें कि मिश्र वाक्य कौन सा है। तो मिश्र वाक्य हो जाएगा कि अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक देखते हैं, ये आपका संयुक्त वाक्य है। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। और अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ये आपका सरल यानी कि साधारण वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द बताइए। अनाहुत, अपरिमेय, अप्रत्याशित या फिर प्रत्याशा। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे बोला जाता है अप्रत्याशित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है कौन सा? इनमें से कोई नहीं। दूसरा भाववाच्य जिसमें भाव क्रिया प्रधान होता है। तीसरा है क्रमवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है। और फिर एक कृतवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है। तो इसमें बोला गया है कि मुझसे उठा नहीं गया, तो इसमें क्या भाव की प्रधानता हो रही है। तो इसमें जो वाच्य होगा वो होगा आपका भाववाच्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निस प्लस कपट, नी प्लस कपट, निष्कपट या फिर नी प्लस कपट। तो यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो करेक्ट संधि विच्छेद होगा वो होगा नी प्लस कपट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया था। किसमें किया था? मॉरिशस, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो हिंदी भाषा का जो लिखने और बोलने में यूज किया जाता है वो किया जाता है मॉरिशस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सुरसागर किस भाषा की रचना है? छत्तीसगढ़ी, ब्रज, बुंदेली या अवधी। तो सुरसागर किस भाषा की रचना है? ये आपकी ब्रज भाषा की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रा कुमारी की या फिर सुमित्रा कुमार चौहान की। तो किसकी लिखी हुई है वीरों का कैसा हो वसंत कविता? ये लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, परिमाण बोधक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक? तो क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुणवाचक विशेषण इसमें है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में समास है अव्ययी भाव, द्विगु, ये गलत लिखा हुआ है, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो चौराहा कैसे? चार राहों वाला। चौराहा का क्या अर्थ होता है? चार राहों वाला। तो कैसे? चार क्या? संख्या। और संख्या जो समास होता है कौन सा होता है? द्विगु समास जो होता है वो संख्या वाला होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विगु समास इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अहल्या, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित? तो कौन से शब्द की है? इसमें है अनुग्रहित। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पैतृक, पैतृक, पैतृक या फिर पैतृक? तो कौन सा है? पैतृक इसमें शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है दंतालु, तालु, मूर्धा या दंत? किससे होता है? श का। श क्या आपका ऊष्म व्यंजन है और इसका जो उच्चारण होता है इस श क्या है? ये एक आपका ऊष्म व्यंजन है और इसका जो उच्चारण होता है तालु से होता है श। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अत्यंत शब्द में प्रत्यय है, ये गलत है। इसमें हमें प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय है? अति, अत्यय, अत, ए या फिर अंत्यंत शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? इसमें होगा अति, अति प्लस अंत, तो अत्यंत हो जाएगा। तो इसका समास प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उपत्यक्य शब्द का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि, पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता। तो उपत्यक्य क्या है? उपत्यक्य यह है, इसका अर्थ होता है पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको हम बोला जाता है उपत्यका। नेक्स्ट है, ळ का उच्चारण स्थान होता है कंठतालु, मूर्धन्य, कंठोष्ठीय, नासिका। तो ळ जो बोला जाता है ये बोला जाता है नासिके से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चार गजमल मलमल में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, परिमाण बोधक, गुणवाचक या संख्यावाचक? तो चार गज मलमल में बताना है, तो इसमें क्या है? ये क्या बता रहा है? ये मापतोल को बता रहा है। तो मापतोल वाला किस में आता है? ये आता है आपका परिमाण बोधक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समास का विलोम क्या है? साहसिक, समस्या, सामासिक या व्यास? तो समास का जो विलोम शब्द होता है वो होता है व्यास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य, 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 शून्य। तो शून्य क्या है? शून्य एक तद्भव शब्द है और तत्सम होता है इसका शून्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? बहुत प्रिय होना, कष्टदायक होना, धोखा देना या फिर अप्रिय लगना? तो आँख की किरकिरी होना क्या है? एक मुहावरा है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है अप्रिय लगना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, स्वछंद में कौन सी संधि है? व्यंजन, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर विसर्ग संधि? तो स्वछंद में कौन सी संधि है? तो इसमें है आपकी व्यंजन संधि। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ये आपके 26 क्वेश्चन थे हिंदी का प्रैक्टिस सेट था आज हमारा यूपी टेट का पहला। और ये क्लास जो आपकी प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार चैनल पर आया हो।